मेरा नाम हुआ सुगंध सुमन श्रीवास्तव, यानी कि ट्रिपल एस। ऊपर वाले ने नाम में ही इस सिस्टम को मुझसे जोड़ दिया था और इस सिस्टम का साथ मिला, लगातार चलते चले गए और बेहतर होता चला गया। बहुत बढ़िया, यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ये और सर, जहां तक मेरी बात है तो मैं प्रॉपर जो है मुजफ्फरपुर शहर से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन की बात करें तो बीएससी आईटी एमएससी आईटी करने के बाद दिल्ली में ही एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं जॉब करने लगा था और जॉब करने के साथ जिंदगी चल रही थी। सुबह में जाना रात में आना, सुबह में जाना रात में आना, यही लाइफ चल रहा था। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मुजफ्फरपुर बैक होना पड़ा और मुजफ्फरपुर बैक होने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर का मैंने बिजनेस किया और कंप्यूटर के बिजनेस को करते हुए अपनी लाइफ को चलाने लगा। साथ में ये बिजनेस भी हमको मिला और इस बिजनेस में बेहतर करने की कोशिश किए। लेकिन एक चीज तो है सर कि आज इस बिजनेस में हम सफल हुए क्यों? मेरा मानना है कि जब एक घर बनता है तो घर सिर्फ सीमेंट से नहीं बनता है, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता है, घर सिर्फ बालू से नहीं बनता है। एक घर को बनाने में सीमेंट, बालू, जमीन, इंजीनियर, लेबर, इलेक्ट्रिशियन, हर चीज का एक अहम रोल होता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इसका ज्यादा रोल है और इसका कम। और जब ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी होती हैं तो कहीं ना कहीं एक खूबसूरत सपनों के घर का निर्माण होता है। आज मैं भी खुशकिस्मत था कि आज मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। जिंदगी को जीने का मकसद ही पता भी नहीं था कि यह मकसद होता क्या है। जिंदगी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे महागुरुओं का साथ मिला, बेहतर लोगों का साथ मिला, बहुत सारे लोग मेरे साथ लगातार रहे, उनका साथ मिला। लेकिन बहुत सारे हिडन पावर होते हैं जिनका साथ अगर नहीं होता तो आज यहां तक पहुंच पाना मुश्किल था। आज सर बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि जो उनको दिखता है वही उनको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ है। लेकिन आज अगर मेरी जिंदगी में सत्येंद्र सर, राकेश सर जैसे महागुरुओं का अगर साथ नहीं होता, अगर उनको मैंने दिशा में नहीं देखा होता, अगर सत्येंद्र सर का गरीबपुर से अमीरपुर वीडियो मैंने नहीं देखा होता तो शायद यहां तक पहुंच पाना मुश्किल होता। उस वीडियो का भी मेरी जिंदगी में एक अहम रोल है। आज सत्येंद्र सर मेरे साथ कभी रहे नहीं फिजिकली, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हमेशा रहे। आज सर लगातार, अजय पंडित सर लगातार मेरे साथ फॉलो अप किए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने बड़े लीडर, इतनी बड़ी शख्सियत और सुगंध सुमन जी के साथ फॉलो अप। जी हाँ सर, अजय पंडित सर ने मेरे साथ फॉलो अप किया है। और फॉलो अप किया कैसे था? शुरुआती दौर में जब मैंने इस बिजनेस में प्लान देना शुरू किया तो प्लान देना तो मुझे आता था, लेकिन प्लान के बाद बातें क्या करनी है ये बातें करनी नहीं आती। और उस समय मेरा एक ही तरीका था, मैं प्लान दिखाता था और अधिकतर टाइम अजय पंडित सर या फिर जसवीर सर का मैं वीडियो दिखा देता था। यानी कि अगर वो वीडियो रूबी लेवल का वो वीडियो था अजय पंडित सर का, और उस वीडियो को दिखाने के कारण कितने सारे लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार। अजय पंडित सर का भी बहुत अहम रोल था। आज शुरुआती दौर में अंजनी झा सर, सुफकान सर, शिव कुमार मिश्रा सर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और उनको देखते हुए लगातार इस बिजनेस में चले। शुरुआती दौर में जब फंक्शन हुआ तो उस समय संजीव सर का लगातार हमारे नए शहर में उनका आना रहता था, उनका साथ मिला। तो सर ये भी जो जिंदगी मिली है कहीं ना कहीं सारे लोगों के हिडन पावर के कारण मेरी जिंदगी में एक पावर आया। लेकिन सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जो कि ताकत छीनने की बात नहीं करते थे बल्कि ताकत देने की बात करते थे। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक बेहतर परिवार में जन्म ले पाया। मेरी खुशकिस्मती है कि आज कहते हैं ना सर कि अगर हिडन पावर तो बहुत सारे थे, लेकिन आज सतीश सर और अनिल सर आज लगातार इन दोनों के साथ, जब जब मैं कहीं कमजोर पड़ा, जब जब लगा कि हाँ मुझे कोई एहसास चाहिए, तो ये दोनों लोग मेरे साथ खड़े थे और जिसके कारण रास्ता बेहद आसान होता चला गया। आज मेरे मेंटर के रूप में, जैसे आज युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा था,
लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना वो युद्ध जीत पाना नामुमकिन था। उसी तरह मेरे गुरु सतीश सर का के लगातार गाइडलाइंस में चलने का मौका मिला और इन सारी चीजों के मिक्सअप के कारण, इन सारी चीजों के कारण जिंदगी में बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला गया। आज कहीं ना कहीं सर मेरा एक ही मानना है कि जहां तक मेरी बात है कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया, तो मेरा एक मानना है सर कि दुनिया में सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन और रिएक्शन। आज इस बिजनेस में भी कोई सिचुएशन घटा जिसके कारण इस बिजनेस में आने का मौका मिला। इसके पहले चूंकि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मैं जॉब कर रहा था, उसके बाद जब मैं मुजफ्फरपुर बैक आया था तो मैं अपने कंप्यूटर के बिजनेस को बिल्कुल सही तरीके से कर रहा था। लेकिन किसी एक वक्त में मेरे डैडी के कारण ये बिजनेस हमको मिला। चूंकि डैडी पूसा ब्लॉक में पोस्टेड थे और मेरे ग्रेट मेंटर सतीश कुमार सर समस्तीपुर ट्रेजरी में जॉब करते थे। सतीश सर 14 दिसंबर 2015 को उन्होंने अपने जॉब को छोड़ दिया था और जब जॉब छोड़ा तो जाहिर सी बात है कि पूरे समस्तीपुर के अंदर हल्ला हुआ। समस्तीपुर के अंदर ही पूसा ब्लॉक पड़ता था, तो डैडी के पास भी बातें पहुंची। डैडी सतीश सर को जाते थे, सतीश जानते थे, सतीश सर और डैडी के बीच में बहुत सारी बातें हुई और डैडी के अंदर गजब का एक्साइटमेंट था। डैडी घर पे आए और हर एक माँ बाप क्या चाहते हैं कि उनके रहते में उनका बच्चा एक बेहतर जगह पे जाए। तो डैडी भी घर पे आए, ड्रेस चेंज कर रहे थे। एक सिचुएशन आया कि डैडी ने मुझे बताने की कोशिश की कि बेटा सेफ शॉप कंपनी है, ब्रांडेड सामान है, दो दो लोग को लाना है। वर्बली जितना कुछ बता सकते थे वो हमको बताए। लेकिन जब वो बताएं तो मेरा पहला रिएक्शन इस बिजनेस के लिए था, डैडी इसके पहले मैंने उनको बोला कि डैडी इसके पहले भी तो आप कितना कंपनी ज्वाइन किए हैं, कितने जगह पे आईडी लगाए हैं, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। और फिर आपको कोई समझा दिया इसके बारे में और आप हमको बोल रहे हैं करने के लिए। डैडी हमको बोले कि बेटा करने के लिए नहीं बोल रहे, जानकारी लेने के लिए बोल रहे हैं, और जानकारी जिंदगी में कभी भी खराबी नहीं करता है। जानकारी ले लो, अगर लगेगा कि करना चाहिए तो करना, नहीं तो नहीं करना। उस समय इस तरह के बिजनेस से एलर्जी इतना ज्यादा था कि हम डैडी को बोले कि ठीक है डैडी अभी तो जानकारी नहीं लेना है, जब सर लोग आएंगे तो हम जानकारी ले लेंगे। बात खत्म हो गई। उस समय हम कंप्यूटर का क्लास भी दिया करते थे दोस्तों, और 4 दिन की क्लास 4 दिन बाद जो है हम क्लास देकर जब वो शाम के टाइम में रिटर्न हो रहे थे घर की ओर, तब तक डैडी का फिर से फोन आया। और डैडी का फोन आया तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ऐसे ऐसे जो बताए थे ना तुमको कंपनी के बारे में, तो सर लोग घर पे आए हुए हैं, कितने देर में तुम आ जाएगा। उस समय हम घर ही आने वाले थे, लेकिन हम सर को बोले कि डैडी को बोले कि डैडी अभी तो हमको आने में 3-4 घंटा लग जाएगा, और हम अपने ही शहर के एक चौक है भगवानपुर, वहां जाकर बैठ गए। मतलब कि दिमाग में ये बात बैठा चुके थे कि ये करना तो दूर की बात है, हमको सुनना तक नहीं। लेकिन 3-4 घंटे बाद जब हमको लगा कि सर लोग चले गए होंगे, तो हम घर पे आए। और घर पे आए तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जिसके कारण डैडी और सर की बात बहुत लंबी हो गई थी, और हम जब सामने में आए तो हम पकड़ा गए। तो समझिए कि मजबूरी में इस प्लान को हम लिए थे। प्लान देखे तो देखने में ठीक ठाक लगा, लेकिन फिर भी मेरा पहला रिएक्शन यही था कि सर ये सब बिजनेस हमसे नहीं होगा। वो बोले क्यों नहीं होगा। हम बोले कि 2 कारण है, एक तो मेरे पास समय नहीं है, दूसरा मेरे पास सर्किल नहीं। और मुझे ये लगता है कि हम इस बिजनेस में सफल होने के लिए दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर उस समय हमको बोले कि सुगन जी, यह बिजनेस कैसे होगा इसको भूल जाइए, क्योंकि यह बिजनेस आपको नहीं, आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। आप तो किसी को कंपनी का नाम भी बताते हैं तो आधी अधूरी जानकारी जैसे जिंदगी में कभी भी खराबी करती है, इसमें भी खराबी करेगी। तो आपको डायरेक्टली नहीं करना, आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। दूसरी बात, कितने लोग आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप अपने सारे काम को करते हुए अगले 4 साल इस सिस्टम में बने रह सकते हैं? अगर लगता है कि 3 से 4 साल चल सकते हैं, सिस्टम में आइए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन किसी कारण से लगता है कि नहीं यार 3-4 साल हम नहीं चल सकते हैं, इस तरह का कोई कंपनी जिंदगी में कभी भी कोई कह दे, कभी ज्वाइन मत कीजिए। कोई फायदा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ आप इस इंडस्ट्री का नाम आकर बदनाम कर दीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। चूंकि एकदम शुरुआती दौर था, हमको ज्यादा कुछ समझ में तो उस समय नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आया
कि पैसा दे रहे हैं तो सामान तो आ जा रहा है, जो काम हम कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए कहा नहीं जा रहा है, करके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो जाने के लिए क्या है। लेकिन बार बार लगा क्या आपको नहीं, आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। कहीं मेरे लीडरशिप के सपोर्ट के कारण अगर हम सक्सेस हो गए तो आने वाला इतिहास बदल जाएगा। और उसी सोच से इस बिजनेस को हम शुरुआत किए 2016 में। लेकिन शुरुआत करने का मतलब सिर्फ ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे। काम क्यों नहीं कर रहे थे, इसके पीछे एक छोटी सी बात अगर देखिएगा तो आज दुनिया में बहुत चीजें मौजूद हैं, सितारे हैं, सूरज हैं, आज चांद है। ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो ये बहुत छोटी नजर आती है। लेकिन ये छोटी नजर क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि बहुत दूर से देख रहे हैं। यानी कि दूर से देखी हुई कोई भी चीज वो हमेशा छोटी ही नजर आती है। और इस बिजनेस को भी ज्वाइन तो हम कर गए थे, लेकिन इसको बहुत दूर से देख रहे थे, जिसके कारण ये बिजनेस हमको बहुत छोटा नजर आ रहा था। मेरे अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, और कहते हैं ना कि सिचुएशन, इंटरनल, बाहरी सिचुएशन हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करता है, बाहरी सिचुएशन हमें कभी तोड़ नहीं सकता है। हम जब भी मात खाते हैं तो अपने अंदर के कंडीशन के कारण, अंदर के सिचुएशन के कारण ही मात खाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब हम इस बिजनेस में शुरुआत किए तो शुरुआती दौर में डर लगता था इस बिजनेस को करने में। आज कहीं ना कहीं डर किस चीज का था? यार लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग हमको मना तो नहीं कर देंगे, अगर हम किसी को फोन उठ करेंगे तो लोग मेरा फोन तो उठाना नहीं चाहिए। जो हम समाज से सुने हुए थे वही चीजें मेरे दिमाग पे हावी हो रही थी, और इस बिजनेस को करने में डर लग रहा था, और इसके कारण हम इस बिजनेस को नहीं कर रहे थे। और डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि बहुत दूर से देख रहे थे तो यह बिजनेस हमको बहुत छोटा लग रहा था, अपने स्टेटस के हिसाब से नहीं लग रहा था। लेकिन जब इसके करीब गए, जब इसकी ताकत को देखे, जब इसके अचीवमेंट को देखे, तो लगा कि यार ये बिजनेस सच में जिंदगी बदल सकता है। एक बार की घटना याद है दोस्तों कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद भी नहीं कर रहे थे, तो पहला एक घटना हुआ था कि डैडी शाम में आए, और जब वो देख रहे थे कि ज्वाइन तो किया है लेकिन ये कर नहीं रहा है, तो डैडी शाम में हम लोग साथ में ही चाय पीते हैं। चाय पीते टाइम में डैडी हमको बोले कि बेटा क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो करने का? हम बोले कि हाँ हाँ करेंगे ना, मतलब कि टालने के भाव से बोले। तो डैडी हमको बोले कि बेटा एक चीज देखो, तुम हमको सरकारी नौकरी करते हुए देखियो, लगातार सुबह में 7:30 बजे जाना होता था, रात में आना होता था, और पूरे जिंदगी काम करने के बाद 2019 में हम रिटायर कर जाएंगे। लेकिन पूरे जिंदगी के अचीवमेंट के नाम पे मेरे पास क्या है? एक घर है, तुम लोग का पढ़ाई अच्छा करा दिए, और एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है। लेकिन यहीं पे सतीश जी की जिंदगी को देखो। आज वो मात्र 12 साल गवर्नमेंट जॉब करते हुए अपने जॉब को छोड़ दिए, लेकिन आज फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल गाड़ी, 45 लाख की गाड़ी से घूमते हैं। आज करोड़ों का मकान है। आज किसी भी शहर में जाते हैं तो उनको सोचना नहीं पड़ता है कि इस शहर में हम रहेंगे कहाँ। पहले से सैकड़ों लोग उनका इंतजार करते हैं, उनका उस शहर में होटल पहले से बुक रहता है। आज हम नौकरी करते हुए पूरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अपने ही देश के सारे शहर में नहीं घूम पाए। लेकिन आज सतीश सर को देखो कि आज वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं। और जब ये सब कुछ बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो है जो करना चाहिए, और इसके कारण डर थोड़ा सा कम हो रहा था। लेकिन फिर से लोग कुछ बोल देते थे, बोलने का डर थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन फिर भी डैडी की बात को सुनने के कारण इस बिजनेस में प्लान दिलवाना शुरू किया। दोस्तों जब अंदर में डर कर अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती नहीं है। उस समय के थोड़े से बात के कारण हम इसमें प्लान दिखाना तो शुरू किए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती दौर में इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद भी हम छोड़ चुके थे। एक बार हम इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं। छोड़े क्यों थे? छोड़े इसलिए थे क्योंकि लगातार डैडी के बोलने के बाद हम थोड़ा बहुत प्लान दिलवाना शुरू किए। लगातार 9 लोगों को प्लान दिलवाए थे, और 9 लोगों को प्लान दिलवाए, लेकिन 9 के 9 लोग हमको मना किए, और मना ही नहीं किए, एक पर एक जबरदस्त सलाह देते हुए मना किए। क्योंकि गौर कीजिएगा तो अगर जिंदगी में हमको जब भी जेन्युइन सलाह चाहिए होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सलाह ही देते हैं, लेकिन उसके बदले वो चार्ज करते हैं।
एडवोकेट के पास जाते हैं, एडवोकेट सलाह देते हैं, लेकिन उसके बदले वो चार्ज करते हैं। लेकिन राह चलता इंसान भी आपको और हमको सलाह देता है, उसके बदले 1 रुपया नहीं लेता है, लेकिन वो आपके और हमारे जिंदगी के सपने को छीन लेता है। और उसी तरह से 9 लोग जब हमको मना किए तो हम इस बिजनेस को छोड़ दिए। लेकिन डैडी को तो सक्सेस दिख रहा था, अचीवमेंट दिख रहा था, हमको तो नहीं दिख रहा था। डैडी फिर से सर को फोन कर दिए, और फोन किए तो बोले कि आप लोग कभी मेरे बेटा से मिल नहीं रहे हैं, अगर आप लोग मिलते तो मेरा बेटा भी अच्छा काम कर लेता। सर मेरे घर पे फिर आए आए तो हाथ मिलाते हुए बोले, और सुगंध जी क्या हाल चाल है, कभी मिलना उलना नहीं हो रहा है। हम भी हाथ मिलाए और हम हाथ मिलाते हुए बोले कि सर हम तो आपको पहले से जानते ही नहीं है, और जब हमको काम ही इसमें नहीं करना है, इस बिजनेस में, तो हम करेंगे क्यों, मिलेंगे क्यों। वो हमको बोले कि सुगंध जी काम क्यों नहीं करना है। हम बोले कि सर 9 लोगों को प्लान दिलवा दिए, 9 का 9 लोग मना कर दिया, हमको नहीं लगता इसमें कोई ज्वाइन करता होगा, हम ही बहुत बड़े बेवकूफ थे जो आपको पैसा दे दिए। सर उस समय हंसते हुए बोले कि चलिए सुगंध जी कोई बात नहीं है, काम नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन एक बात बताइए बेवकूफ कैसे बने। आपके घर में जींस है, आप कभी भी ना कभी जींस जब खरीदे होंगे तो क्या किए होंगे, पैसा दिए होंगे और जींस खरीद के ले आए होंगे। फ्रिज होगा तो पैसा दिए होंगे, फ्रिज खरीद के ले आए होंगे। नमक चीनी चायपत्ती तेल खरीदने के लिए भी पैसा देते हैं और उस सामान को लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे आपने किया क्या है, पैसा दिए हैं, सामान लिए हैं, सामान को यूज कीजिए। हाँ मन नहीं है काम करने का, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, लेकिन चूंकि अब आप काम नहीं कीजिएगा तो अब आपकी और मेरी मुलाकात तो होगी नहीं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या चलते चलते अंत में क्या मैं आपसे 2 सवाल कर सकता हूं। हम बोले कि हाँ पूछिए। पहला सवाल वो हमसे पूछे थे कि सुगंध जी इस बिजनेस में जो आप आए तो आप कितने दिन चलने के लिए आए थे। हम बोले कि सर प्लान दिखाते टाइम में आप हमको 4 साल बताए थे। तो हमसे पूछे कितना दिन हुआ है। हम बोले कि सर करीब करीब 3-4 महीना हो गया है। तो हमसे हंसते हुए बोले कि जानते हैं सुगंध जी इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि नॉर्मल जिंदगी में लोग पूरी जिंदगी चलने के लिए तैयार होते हैं। आज अगर आप जॉब कर रहे होते या आप कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे होते तो आप वहां पे पूरी जिंदगी चलते, लेकिन यहाँ पे 4 साल चलने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। आज सोचिए जरा कि अगर पूरी जिंदगी आप कंप्यूटर के बिजनेस में हजारों कमाने के लिए पूरी जिंदगी चल सकते हैं, तो यहाँ लाखों की बात है, तो 4 साल चलने में क्या जाता है। वहां सिर्फ जरूरत पूरी हो रही है तो जिंदगी भर चल सकते हैं, यहाँ पे सपने पूरे करने की बात है तो 4 साल चलने में क्या जाता है। वो बिजनेस आपका तब तक साथ देने वाला है, कंप्यूटर का काम आपका तब तक साथ देने वाला है जब तक आप इस दुनिया में हैं। लेकिन जिस दिन आपका हाथ पैर आपका साथ नहीं देगा उस दिन वो बिजनेस भी आपका साथ नहीं देगा। लेकिन इस बिजनेस में यानी कि सेफ शॉप में अगर आप चलते हैं तो किसी एक वक्त में अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे फिर भी ये बिजनेस आपके परिवार के साथ खड़ा रहेगा, तो 4 साल चलने में क्या जाता है। और लास्ट में एक ही लाइन बोले थे कि सुगंध जी 4 साल में जवानी है तो बुढ़ापा नहीं आएगा, 4 साल में जिंदगी खत्म भी नहीं होगी, लेकिन 4 साल में जिंदगी बदल जरूर सकती है। और उसके बाद से आज तक नहीं सोचे कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, कौन काम करेंगे कौन नहीं करेंगे। मेरा मकसद हुआ कि हमको चलना है, और इस डर को हटाने के लिए मेरे पास एक हथियार मिला। सर ने उस समय बोला कि सुगंध जी जब तक आप किसी भी क्षेत्र में नॉलेज नहीं लेंगे तब तक बहुत बड़ा काम नहीं होगा, ज्ञान लेना जरूरी, क्योंकि आपको डर तब तक लगता है जब तक आपको उस सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सीखना शुरू करेंगे बेहतर होता चला जाएगा। आज शुरुआती दौर में इस बिजनेस में भी हम सीखना शुरू किए, उसके बाद करना शुरू किए। हमको एक ही चीज लगा कि यार 3 से 4 साल चल के देखते हैं, अगर नहीं होगा तो मेरा क्या जाए। लेकिन नॉलेज अगर हम ले रहे हैं तो हर सेक्टर में एक ऑटो से पैसा कमाने के लिए पहले ऑटो चलाना सीखना पड़ता है। एक बीटेक के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की पढ़ाई से को करने के बाद ही वहां से अर्निंग का फेज आता है। तो ये बात हमको समझ में आ गया था कि नॉलेज के साथ ही इस बिजनेस में मैं आसानी से बढ़ सकता हूं। उस समय शुरुआती दौर की बात है सर। आज में हमारे कंपनी में गीता जैसे महान ग्रंथ को इंक्लूड किया गया है।
और सर मेरा मानना है कि अगर एक इंसान, हमारे माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा प्रणाम करके निकलो दिन खूबसूरत होता है, बेटा प्रणाम करके निकलो दिन खूबसूरत होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर प्रणाम करके निकलने से दिन इतना खूबसूरत हो सकता है, अगर उसको पढ़ के निकला जाए तो दिन कितना खूबसूरत होगा। आज भी सर हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद से किसी जगह पे हम, मम्मी भी हमको पहले बोलती थी कि गीता को थोड़ा सा पढ़ा करो, और उस समय सर हम जब ये बात बताए थे, उस समय गीता का 2 लाइन हम पढ़े थे, जो मेरी जिंदगी को बदलने में बहुत ही आसानी से वहां तक पहुंचाने में मेरा साथ दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में कब कौन बात किस वक्त में किस रूप में मिल जाए, और उस बात का असर आपकी जिंदगी में क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता है। उस समय गीता का सर 2 लाइन पढ़े थे। गीता का 2 अध्याय का 47वां चौपाई है कि इंसान के हाथ में कर्म करने का अधिकार है, फल पाने का अधिकार नहीं। लेकिन इंसान के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो फल पे ध्यान दिए रहता है, जिसके कारण उससे कर्म हो ही नहीं पाता है। और उसी 2 अध्याय के 49वें चौपाई में था कि जो इंसान दुनिया में फल पर ध्यान दिए हैं वो हमेशा दीन रहे, यानी कि गरीब रहे। और जब हम ये पढ़े तो हम अपने मोहल्ले में, समाज में, परिवार में जब देख रहे थे तो हमको ये बात बिल्कुल फैक्ट्स दिखी कि आज जो लोग भी फल पे ध्यान दिए, उनकी जिंदगी 5 साल पहले जैसी थी आज भी वैसी है, और 5 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। लेकिन जो लोग कर्म किए किसी भी क्षेत्र में, उनकी जिंदगी पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर होती चली गई। तो मेरा यहाँ कर्म क्या था ये हमको समझ में आ गया। मेरा कर्म था यहाँ पे प्लान करना, फॉलोअप करना, FIM करना, कौन ज्वाइन करेंगे, कौन नहीं करेंगे, कौन काम करेंगे, कौन नहीं करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलते गए चलते गए चलते गए, और चलते चलते आप जैसे महागुरुओं का साथ मिला, और जिसके कारण आज इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले गए और डायमंड बन के दिखा दी। लेकिन सर ये नॉलेज सबसे बड़ा काम क्या करता है कि जहां पे जब हम किसी क्षेत्र में चलते हैं तो वो काम हमको तब तक डराता है जब तक हमारे अंदर नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही नॉलेज हमारे अंदर आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ज्ञान हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है और डर को खत्म कर देता है। और जब आत्मविश्वास हमारे पास आता है तो जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाता है। हम किसी भी जंग को जीतते हैं आत्मविश्वास के कारण, हम किसी भी चीज को अचीव करते हैं आत्मविश्वास के कारण। उस समय सर चूंकि इंजीनियरिंग लाइन था, टेक्निकल नॉलेज अच्छा था, कंप्यूटर पे इसका नॉलेज लेना शुरू, जानना शुरू किए कि आखिर इस बिजनेस से लोगों को एलर्जी इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग का लोग नाम सुनकर भागने लगते हैं। और इसके पीछे कारण एक ही हमको समझ में आया। आज दुनिया में में बात करें तो यह बिजनेस तो बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो मात्र 0.85% लोगों ने ही इस तरह के बिजनेस को आज तक किया है। 0.85% लोग ही जब इस बिजनेस को किए हैं तो 99% लोग को निगेटिव कैसे कर दिए। आज हम इस बिजनेस को कभी नहीं किए थे, लेकिन जब इस बिजनेस के बारे में हमको पहली बार डैडी बताए तो हम इससे भागने लगे। क्यों? इसके पीछे कारण हमको समझ में आया कि जो लोग इस बिजनेस में सफल हो गए वो तो उस ऊंचाई पे हैं कि उनसे हम चाहकर भी जल्दी मिल नहीं पाते। हम किनसे मिलते हैं? हम उनसे मिलते हैं जो सिस्टम में आए और घर में बैठकर सपना देख रहे हैं कि लाखों रुपया आएगा। आज हजारों कमाने के लिए दोस्तों दिन रात मेहनत करने के लिए लोग तैयार होते हैं। जो इंसान माँ बाप के एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो बॉस के गाली तक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब यहाँ लाखों की बात आती है तो वो ये नहीं सोच पाते हैं कि यहाँ पे कुछ करना भी पड़ेगा। और जब नहीं हो पाता है और वो अनसक्सेस होते हैं तो वो अपने अनसक्सेस स्टोरी को बताते हैं। और सक्सेस हम मिलते किससे हैं? उन्हीं लोगों से मिलते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज मेरी ही लाइफ को देखिए, आज अगर हम शुरुआत किए तो शुरुआती दौर में हम अपने किसके पास जाते थे? अपने चचेरे भाई के पास, ममेरे भाई के पास, बचपन के दोस्त के पास। और जब हम उनके पास जाते थे तो वो क्या बोलते थे? वो यही बोलते थे कि हम उनको बोलते थे अरे बहुत अच्छा चीज है, करके देखिए, बहुत बेहतर हो सकता है। और वो हमको एक ही लाइन बोलते थे कि अच्छा तुम कितना कमाया? हम मुस्कुराते हुए बोलते थे अभी तो कमाए नहीं है, लेकिन चलेंगे तब तो कमाएंगे। तो अच्छा चलो, जब तुम कमा लेना तो हमको बताना। अच्छा तुम ही सक्सेस हो, मेरे पे खर्च कर देना। तुम ही गाड़ी खरीदो, अपने गाड़ी पे हमको घुमा देना। अपने अपने लोग उस समय मेरे साथ नहीं आए थे।
लेकिन धीरे धीरे विश्वास के दम पे अपलाइन का साथ मिला, बेहतर समाज का साथ मिला, बेहतर समाज में मेरा एंट्री हुआ, और उसके कारण, इस सिस्टम के कारण इसमें धीरे धीरे चलते चले गए, और चलते चलते आज जब इस जगह तक पहुंचे, आज जब डायमंड बने, तो कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोग की जरूरत ही मुझे नहीं। तो मेरा यही मानना है कि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि जब हमें जरूरत होती है ना, उस समय लोग, मेरे पास अचीवमेंट नहीं होता है। आज मेरे पास अचीवमेंट के नाम पे बहुत कुछ है, हम वो दिखा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज बहुत सारे लोग जो मिल पा रहे हैं, वो किनसे मिल पा रहे हैं? वो उनसे मिल पा रहे हैं ज्यादातर जो कि अभी अनसक्सेस है या फिर सक्सेस होने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके कारण से कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिलती। और ये सारी जानकारी जब मेरे अंदर आई, ये सारा नॉलेज धीरे धीरे जब इस सेक्टर के बारे में हम लगातार नॉलेज लेना शुरू किए, तो आत्मविश्वास बढ़ता चला गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और जब यहाँ पे नॉलेज लिए, तो सबसे बेहतर चीज, मेरा नजरिया बदलता चला गया। कहते हैं ना कि नजरिए का छोटा सा फर्क जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर देता है। किसी को कीचड़ में कमल दिख जाता है, तो किसी को चांद में धब्बा दिख जाता है। तो दिक्कत कि कमल में ये कमल की खूबसूरती या चांद की बदसूरती नहीं है, ये हमारे नजरिए का दोष है या नजरिए की खूबसूरती है। वेद में भी एक लाइन लिखा हुआ है, यदा यदा दृष्टि तदा तदा सृष्टि। जिस नजरिए से आप और हम दुनिया को देखते हैं, वैसी दुनिया दिखती नहीं है। मेरे लिए दुनिया वही होती है, मेरे भाई के लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन मेरे लिए दुनिया वही है। और ये नजरिया बनता कैसे है? ये नजरिया बनता ही है हमारे आंखों और हमारे कानों से। इसकी दो ही खिड़की है, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वही उसी तरह से नजरिया हमारा बनता चला जाता है। आज हम अगर अपनी बात करें, तो मेरा बेटा है, बहुत छोटा था जब हम गोवा गए हुए थे, साथ में गए हुए थे। जब गोवा में हम बीच पे गए ना, तो वहां पे मेरे बेटा को जैसे ही हम समुद्र की तरफ बढ़ने लगे, तो वो हमको पकड़ लिया। बहुत छोटा था, मुश्किल से 2-3 साल का होगा, 3 साल का। बोला कि डैडा इसमें नहीं जाना। हम बोले क्यों बेटा? बोला कि डैडा ये एक राक्षस है। हो सकता है बच्चे जैसे यूट्यूब पे बहुत कुछ देखते हैं, तो हमको आपको पता है कि जब समुद्र अपनी ओर जब जाता है, तो लोगों को खींचता है। जब समुद्र लौटता है, पानी जब लौटता है, हो सकता है यूट्यूब पे उसी तरह से उसको दिखा दिया गया होगा। तो उसने बोला कि बेटा डैडा ये राक्षस है, ये आपको खा लेगा, इसमें नहीं जाना। यानी कि उस बच्चे को उस समुद्र में एक राक्षस नजर आ रहा। वहीं पे उसी समुद्र में वही समुद्र किसी को लहरों से खेलने वाला नजर आता है। वही समुद्र किसी को प्रकृति की खूबसूरती के रूप में नजर आता है, और वही समुद्र किसी को मोती लाने वाला नजर आता है। समुद्र तो एक ही है, लेकिन जिसको जो दिख रहा है, उसको वहां से वही तो मिल रहा है। सेप शॉप भी एक ही है, लेकिन किसी को लगा कि यार ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, किसी को लगा यार बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, किसी को लगा 10,000 कमाने वाला बिजनेस है, वो 10,000 कमा के चला गया। किसी को लगा 50,000 कमाने वाला है, वो 50,000 कमा के चला गया। लेकिन जिसको लगा कि ये बिजनेस हमारे खानदान का इतिहास बदलने वाला बिजनेस है, उसकी जिंदगी, उसका खानदान बदल गया। आज हम जब मुजफ्फरपुर में काम करते थे, मुजफ्फरपुर में काम करते करते इस बिजनेस को लेकर हम बेतिया गए। बेतिया भोजपुरी इलाका है, और वहां पे एक कॉमन डायलॉग हमको अक्सर मिलता था। वहां पे बहुत नजदीकी लोग, क्योंकि वहां पे मेरा ननिहाल भी हुआ, हमको एक डायलॉग हमेशा बोलते थे। फंसने फंसाने वाला बिजनेस, अधिकतर लोग डायलॉग सुने होंगे, वहां पे भी हमको अधिकतर सुनने को मिला, अच्छा बेटा फंस गईला, अपने फंस गईला तो हमरो फंसावे आ गईला। ये बिजनेस उनको फंसने वाला, फंसाने वाला लगता था। और उस समय भी और आज भी हम एक ही लाइन बोलते हैं कि आज जो हमको ज्वाइन कराए, तो वो हमको क्या बोले? हमको यही तो बोले ना कि सुगन जी, मार्केट से सामान नहीं लेकर एक बार यहां से सामान ले लीजिए। दो ऑप्शन था, लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते, फिर भी इस बीच में मेरे घर में कुछ ना कुछ तो जो खरीदा था, सूट, साड़ी, जींस, जैकेट, कुछ ना कुछ तो जो खरीदा था। लेकिन उस समय उनके कहने के कारण हम इस बिजनेस में एक सामान ले लिए। सामान का उस समय जरूरत नहीं था, सामान को रख दिए घर। लेकिन
उस समय संभाल लेने के कारण जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, आज लाखों की इनकम हम उसके कारण ले रहे हैं। क्या उसमें से 1 रुपया उस इंसान को देते हैं? आज लाखों की घड़ी हम पहनते हैं, क्या उसमें से 1 रुपया हम उस आदमी को देते हैं? क्या उस अपलाइन को देते हैं? नहीं देते। लोग बोलते हैं फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। उस समय भी हम यही बात बोलते थे कि आज कहीं ना कहीं आज मेरी लाइफ सिर्फ सबसे पहले क्या थी, सुबह 9 बजे मेरा ऑफिस, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऑफिस कहते थे, था तो दुकान ही नहीं, तो 9 बजे वो दुकान खुल जाता था और रात के 8 बजे करीब बंद होता था। 9 बजे जाना, 8 बजे आना, घर पे टीवी देखते हुए खाना खाना, सोने जाना, और सोते टाइम में सुबह 9 बजे आता। सुबह उठते थे तो मेरी वाइफ, मेरा बच्चा हमको याद नहीं रहता था, वो दुकान, वो बिजनेस हमको याद रहता था। 9 से 8, 9 से 8, 9 से 8, 9 से 8 करते 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 कभी ना कभी तो 60 साल के होते, 70 साल के होते, इस दुनिया से जा रहे होते। और जब इस दुनिया से जा रहे होते तो अपनी पूरी जिंदगी में हमको क्या दिखता? एक चार दीवारी दिखती, उस चार दीवारी में कैद हम दिखते। वही रास्ता, वही लोग और वही चीजें देखते 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 इस दुनिया से चले जाते। लेकिन ये बिजनेस हमको मिला, इस बिजनेस में चलने की कोशिश की, और आज मेरी मर्जी है कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मेरी मर्जी है हमको किस समय को किस तरह यूज करना है, किस तरह। तो दोस्तों, ये बिजनेस फंसने फंसाने वाला नहीं। फंसे हुए तो इंसान पहले से अपनी जिंदगी में है, कोई अपने नौकरी में फंसा है तो कोई अपने दुकान में फंसा है। ये बिजनेस मेरे नजरिए के हिसाब से फंसे हुए लोगों को निकालने वाला बिजनेस है। और जो लोग भी इस बिजनेस को इस रूप में देखेंगे, विश्वास कीजिए, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। लेकिन नजरिया ही सब कुछ डिपेंड करता है। ये नजरिया ही डिपेंड किया कि मेरे एटीट्यूड में बदलाव आया। एटीट्यूड में बदलाव आने के कारण ही मेरे हैबिट्स में बदलाव आया। और आज हम कहते हैं ना कि आज हम जो कुछ भी हैं अपनी आदतों की वजह से। अगर हम बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, अपनी आदतों को देख ले, और अगर बहुत बुरे कंडीशन में है, अपनी आदतों को देख ले। एक इंसान अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, कुछ नहीं, अपनी आदतों को बदल दे, जिंदगी ऑटोमेटिक बदल जाती है। आज शुरुआती दौर में मेरा आदत था 8 बजे उठने का, और डैडी को छोड़ने के लिए जाते थे। लेकिन इस बिजनेस में, इस सोसाइटी में आने के बाद हमको एक चीज लगा कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो हमको सुबह उठना पड़ेगा। अगर हमको अपनी जिंदगी को बदलना है तो हमको सुबह उठना पड़ेगा। दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन एक ही चीज है, दर्द को हटाने के लिए दर्द को बढ़ाना तो पड़ेगा। पैर में कांटा अगर चुभ गया तो सुई को चुभाना तो पड़ेगा, और जब सुई चुभाएंगे तो दर्द तो होगा, लेकिन उसके कारण जिंदगी भर के दर्द से निजात मिल जाएगा। आदतों को बदलने में दर्द होता है, रूटीन को री रूटीन करने में दर्द होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस दर्द को अपनाना जरूरी है, क्योंकि अगर उस दर्द को नहीं अपनाएंगे तो पर डे बहुत सारे दर्द हम ऐसे भी फेस करते हैं। आज जब कभी हम निकलते थे, मेरे माँ बाप बोलते थे कि देखो उसका बेटा उसको वहां घुमाने ले जा रहा है, उसका बेटा उसके लिए वो कर रहा है। आपके माँ बाप बोलते हैं क्या ये दर्द नहीं है? आज किसी की वाइफ बोलती है कि देखो उसका बेटा जो है, उसका हस्बैंड जो है, उसको 25 मैरिज डे में वहां घुमाने ले गया, गोवा ले गया, थाईलैंड ले गया। क्या ये उस समय हम नहीं कर पाते हैं? क्या दर्द नहीं होता है? दर्द तो हर कदम पे। जब हम कहीं बाइक से जा रहे होते हैं और बाइक से जाते हुए बारिश होने लगती है, और उसी समय हम पेड़ के नीचे चले जाते हैं पूरे परिवार के साथ कि बारिश रुकेगी तो हम जाएंगे, और उसी समय एक गाड़ी सामने से गुजरती है, पूरा परिवार उस गाड़ी में, उस 4 व्हीलर में, उस मौसम को मजा, उस मौसम का एंजॉयमेंट कर रहा है। और उस समय जब हम तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं, क्या उस समय दर्द नहीं होता है? दर्द तो हर कदम पे है, लेकिन उस दर्द को हटाना है तो दर्द को बढ़ाना तो पड़ेगा। और ये आदतें मेरी बदली, और इन आदतों के बदलने के कारण जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये सब कुछ हो पाया उस डायमंडशिप के कारण, जिस डायमंडशिप ने मेरे रीजन को क्लियर किया था। आज आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पहला डायमंडशिप सतीश सर का डायमंडशिप था 31 मार्च 2016। और मेरे अपलाइन, मेरे साथी जो लगातार, मेरा मानना है कि अगर इनका साथ अगर नहीं होता, जब शुरुआती दौर में, जब मेरा एक मानना है कि अगर कोई भी इंसान दूसरा फिजिकली मेरा इतना साथ नहीं दे सकता था जैसा इन्होंने दिया है, अगर ये साथ में नहीं होते
तो दूसरा कोई हमको इसमें सक्सेस नहीं करा सकते थे। आज 31 मार्च 2016 को सतीश सर के डायमंड शिप को देखे थे, और जब वो डायमंड शिप चल रही थी तो उस समय कहते हैं ना कि जिंदगी में जब तक आपको क्यों पता नहीं चलेगा कैसे का जवाब नहीं मिल सकता है। उसी तरह से सतीश सर के डायमंड शिप को जब हम देखे, हजारों लोगों के बीच में जब उनको वो मान सम्मान लेते हुए देखे, हजारों लोगों के बीच में जब उनके पूरे परिवार को उस स्टेज पे जाते हुए देखे, मैडम को, उनकी वाइफ को जब स्टेज पे गए तो उनकी आंखों में आंसू देखे। उनके पापा को माइक दिया गया था और बताया गया था कि बोला गया था कि बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और उस समय उनको बोलते हुए नहीं, उस समय उनको रोते हुए देखे थे। और उस समय एक ही सपना क्रिएट हुआ था कि कुछ भी हो जाए अपने पूरे परिवार को उस स्टेज पे तो जरूर ले जाना है। एक सपना क्रिएट हुआ था और उस सपने को टूटने का डर क्रिएट हुआ था, और उस सपने को टूटने का डर कहीं ना कहीं अच्छा है, उसके कारण जिंदगी में चलते चले गए। 31 मार्च 2016 को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अक्टूबर 2019 में मेरा डायमंड शिप अनाउंस कर दिया गया। लेकिन कोरोना के कारण 2020 में डायमंड शिप का डेट मिला था, लेकिन कोरोना के कारण उस समय डायमंड शिप नहीं हो पाया। लेकिन पिछले बार 3 मार्च 2021 को मेरा डायमंड शिप का डेट हुआ, और उस स्टेज पे मैं उस सपने को साकार कर रहा था। मेरा पूरा परिवार उस समय था, मेरे डैडी की आंखों में आंसू थे, मेरे पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। और उस समय मैं उस दिन को याद कर रहा था कि अगर मैं उस दिन डायमंड शिप में सतीश सर के डायमंड शिप में अगर नहीं जाता तो क्या होता, क्या मैं एक डिसीजन ले सकता था। आज जिंदगी में लिया हुआ एक डिसीजन इंसान की जिंदगी को किस तरफ बदल सकता है। वो पीछे के लाइन में खड़ा हुआ एक लड़का किसी एक वक्त में कोई एक सपना बनाया और उस सपने के लिए पागल हो गया। तो मेरा तो एक ही मानना है कि कोई भी एक ऐसा सपना, जो सपना आप अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, वो सपना कभी आपका अधूरा नहीं रह सकता है। और आज जैसे खाना, अगर सपना रहे तो पूरा होगा या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन खाना अगर इंसान की जरूरत है तो वो पूरी जरूर होती है। बाइक जब तक सपना है पूरा नहीं होता है, लेकिन उस बाइक को जिस दिन इंसान अपनी जरूरत बना लेता है उस दिन वो जरूर पूरा होता है।